एक बार वो गांव में आया था, गांव में आने के बाद उधर से चला गया, इधर आया भी नहीं। तो जैसे कि हमारे विधायक जनाब नौशाद आलम साहब अब तक इस गांव में जीतने के बाद नहीं आए होंगे, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ग्रामीण का कहना है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अफसर आज़ाद नोमानी ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के पौवाखाली पंचायत के वार्ड नंबर 1 से लाइव टेलीकास्ट। हमारे पौवाखाली पंचायत के ये गांव का नाम तेली बिच्चा है, जहाँ पे नदी कटाव काफ़ी उरूज पर है। यहाँ आज तकरीबन 2-3 दिन से नदी कुछ ज़्यादा ही कटाव कर रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, नज़दीक में तेली बिच्चा गाँव है और ये स्कूल है। स्कूल के नज़दीक नदी आ चुकी है। नदी की बहाव काफ़ी तेज़ है। यहाँ पे सैकड़ों एकड़ ज़मीन अब तक नदी में जा चुकी है, क्योंकि नदी काफ़ी दूर था और ये नदी बहुत नज़दीक आ चुकी है गांव में। और इस तरीके से हमारे प्रशासन के लोग और हमारे नेतागण अभी तक इस जगह पे तेली बिच्चा गाँव के इस प्रांगण में अभी तक नहीं पहुँचे हैं। जो घटनास्थल पर पहुँचना चाहिए था प्रशासन के लोगों को भी, और हमारे नेता सियासत नहीं करते, समाज के लोगों के लिए कभी कार्य करने के लिए तैयार नहीं हैं। नेतागण को हम लोग इसलिए नहीं चुनते हैं कि वो रहनुमा बन करके, रहबर बन के खाट लगा करके सो जाए। हम अपने सुख दुख के लिए, हम अपने कार्य के लिए उसे चुनते हैं, जो कि ऐसा नेतागण से उम्मीद किया जाता है नेतागण से, अपने कार्य को पूरा नहीं करते हैं। ये नदी काफ़ी कटाव है अब, और अभी तक हमारे जो चुने हुए विधायक हैं जनाब नौशाद आलम साहब देखने के लिए नहीं पहुँचे हैं। और भी बहुत सारे नेता हैं जो आज के डेट में विधानसभा उम्मीदवार बने हुए हैं, जिनको ज़मीन से कोई मतलब नहीं है, जिनको हिंदू और मुसलमान से मतलब है। जो नहीं क्या कहना चाहते हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। नदी का कितने दिन से कटा हुआ? बहुत दिन से कटा है, बहुत दिन से, मतलब फिलहाल तो इधर भी थी ना? कितने दिन? 20-25 दिन में नदी काफ़ी कटा हुआ। बहुत नदी काफ़ी दूर था ना? हाँ बिल्कुल, दूर से उधर था। अगला साल बिल्कुल उधर था। हाँ, इस साल में ही ये पूरा कट करके चले गए। इस साल में पूरा देखिए बहुत ज़्यादा कटा हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं क्या होगा, क्या 800 या 900 बीघा इस बार। तो पानी दिखाया जाता है। 20 दिन के अंदर 400 एकड़ जमीन, जैसे कि 1 एकड़ में 2 बीघा जमीन होता है, 400 एकड़ जमीन, लगभग 800 बीघा जमीन कट करके नदी में जा चुकी है, नदी में समा चुकी है। नदी काफ़ी दूर था, लेकिन अभी वक्त रहते हुए इस पर काम होता तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अभी भी वक्त है, सरकार अगर इस पर एक्शन लेंगे तो कहीं इस पर अभी तो बांध बांधा नहीं जाएगा, लेकिन जो भी हो सके सरकार से, क्योंकि रास्ता भी नहीं है कि बुलडोजर लाया जाए और यहाँ पर कार्य शुरू किया जाए। तो यूँ समझा जाए कि अब यहाँ भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हमारे सरकार तो कहते हैं आत्मनिर्भर रहिए, नदी कटाव कर रहा है, कैसे आत्मनिर्भर रहेंगे लोग? बहुत ही दुख की बात है। और विस्तार से दिखाई जाएगी आपको, क्योंकि अभी मैं जब पहुंचा था तो ये काफ़ी दूर था नदी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं काफ़ी नज़दीक आ गई है। काफ़ी 2-3 बार में काफ़ी ज़मीन कट करके नदी में बह चुकी है। बता रहा है अब तक कितना नुकसान हो चुका है और कहाँ नदी नदी तो आप देख रहे हैं कि सामने इतना पूरा जगह जो है ज़्यादा लगा हुआ था, जैसे धान का खेती कर रहे थे हम लोग, और ये 20-25 दिन के अंदर ये पूरा जगह कट गया है। और आप जैसे देख रहे हैं कि हम खुद से ये मेहनत कर रहे हैं कि कुछ किसी तरीके से ये रुक जाए और हमारी बचत हो जाए, मगर ये घर के सामने आ गया, बस्ती के सामने आ गया, कुछ बचने का संभावना नहीं है। हम कोशिश फिर भी लगे हैं, खुद से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सुबह से आज मेहनत कर रहे हैं, अभी तक खाना भी नहीं खाया हम लोग। अभी सुबह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि किसी तरीके से हमारा गाँव बच जाए और किसी तरीके से हमारा स्कूल बच जाए, मगर कोई आज तक अभी आया नहीं और हम लोग को पूछता भी नहीं और कुछ मुआवजा भी नहीं मिला है हम लोग को। हमारे विधायक तो आज तक नहीं आया है। विधायक जो मौजूदा विधायक है उनका नाम है नौशाद आलम, और वो सत्तारूढ़ पार्टी से है, बीजेपी जदयू का जो गठबंधन है उसी पार्टी से है, और वो मंत्री भी रह चुके हैं।
तो अब तक वो उसने क्या किया है यहाँ के लिए, नदी कटाव के लिए कौन सा कार्य किया है? कुछ भी नहीं सर, आज तक कुछ भी मुआवजा नहीं मिला, कुछ भी काम नहीं, आज तक देखने के लिए भी नहीं आया सर, एक बार पूछने के लिए नहीं आया कि क्या हुआ नहीं हुआ, देखने के लिए भी नहीं आया। और हमारा गांव का इतना बुरा हाल है, रास्ता भी नहीं, आप देख रहे खुद, अब चल के आए हैं तो आपको मालूम है होगा कि रास्ता कैसा, आने में कितना तकलीफ हो रहा है, आपको कितना परेशानी हो रहा है रास्ता का भी। एक बार वो गाँव में आया था, गाँव में आने के बाद उधर से चला गया, इधर आया भी नहीं। तो जैसे कि हमारे विधायक जनाब नौशाद आलम साहब अब तक इस गांव में जीतने के बाद नहीं आए होंगे शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ग्रामीण का कहना है। तो यहाँ का ये आज की नई बात नहीं है जो नदी कटाव हो रहा है, मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं बचपन से सुन रहा हूँ। नदी आज टेलीबिट्टा गाँव कट चुका है, कलमीर बिट्टा गाँव कट चुका है, तकरीबन ये सिलसिला आज नहीं बहुत सदियों से चलते आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ के लोग, जो स्थानीय लोग होते हैं, जो अपने समाज में रहने वाले लोग होते हैं, हम अपने समाज के लोगों को ही सियासत में चुनते हैं। जैसे हमारे समाज के लोग थे जनाब नौशाद आलम साहब, हमें उस पर बहुत उम्मीद थी कि हमारे समाज के लोगों के लिए काम करेंगे, लेकिन जो कि उन्होंने नहीं किया। उन्होंने हमारे ही वोटों से हम उसको मतदान किए थे, तभी जाकर के वो MLA भी बना, उसके बाद वो मंत्रालय में भी रहा है जदयू सरकार में। लेकिन मुझे जैसा लग रहा है कि वो हमारे मतों का गलत इस्तेमाल किए।